हाय एवरीवन, आप लोग भी अगर मलेशिया आना चाहते हैं या कोई भी कंट्री जाना चाहते हैं तो क्या आप लोगों का पासपोर्ट का डेट अभी ख़त्म हो चुका है। देखिए, जैसे आप लोगों को डिटेल्स में बता दूं कि अगर आप लोग भी मलेशिया आ चुके हैं या तो कोई भी कंट्री जा चुके हैं, तो खास करके मैं मलेशिया के बारे में ज़्यादा जानकारी देता हूं। तो मलेशिया के बारे में ही आप लोगों को बता दूं कि अगर मलेशिया में आप लोग आ चुके हैं और मलेशिया में अगर आप लोगों का पासपोर्ट या अगर आना चाहते हैं मलेशिया और आप लोगों का पासपोर्ट जो है 2 साल या तो आप लोगों का जो है 1 साल बचा हुआ है पासपोर्ट, जो अभी वीज़ा लगाइएगा तो मतलब उसका रिन्यूअल करवाने का टाइम अभी 1 साल और है। तो इसके अगर अंदर आप लोग वीज़ा लगा के अगर मलेशिया आ जाते हैं तो क्या इसके लिए कंपनी आपको रिन्यूअल करवा के देगा पासपोर्ट, क्योंकि देखिए पासपोर्ट का वैलिड जो है 10 साल रहते हैं और 10 साल के अंदर आपको रिन्यू करवाना ही पड़ता है, रिन्यूअल करवाना पड़ेगा ही। तो आप लोगों को बता दूं, अगर आप विदेश कंट्री आ चुके हैं, कोई भी कंट्री अगर आप मलेशिया आ चुके हैं और मलेशिया के यहाँ पर आके आपको ये पता चलता है, पहले चेक नहीं किए थे शायद आप लोगों का 10 साल से ज़्यादा हो चुका है और पासपोर्ट बनाने से, लेकिन मालूम नहीं है और वीज़ा लगा के जो है आप मलेशिया आ चुके हैं। तो इसके बीच अगर आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि क्या आपका पासपोर्ट जो है दोबारा रिन्यूअल यहाँ से करवा सकते हैं। तो आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का ये सवाल, हाँ, क्योंकि देखिए विदेश में आके अगर आप विदेश कंट्री आते हैं और आपको मालूम नहीं है कि आप मेरा जो पासपोर्ट का जो रिन्यूअल डेट था वो ख़त्म हो चुका है, मतलब 1 साल ही बचा हुआ है या तो 1.5 साल बचा हुआ है, इसके अंदर आपका वीज़ा लग जाते हैं और आप वीज़ा लेके आ जाते हैं मलेशिया में। लेकिन इसके बाद आपको पता चलता है एक वीज़ा लगते हैं और उसके बाद आपको पता चलता है कि मेरा जो पासपोर्ट का रिन्यूअल करवाना हो या मेरा पासपोर्ट का डेट ख़त्म हो चुका है, तो मुझे रिन्यूअल करवाना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर आपका यहाँ पर अगर 3 साल का एग्रीमेंट तो 2 साल का एग्रीमेंट में आते हैं तो आपको क्या करवाना चाहिए कि जो है आपको दिक्कत ना हो। तो आप लोगों को बता दूं कि कंपनी की तरफ से नहीं, आप अगर जिस कंपनी में काम करते हैं आपका बिल्कुल रिन्यूअल हो जाएगा पासपोर्ट। अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं और विदेश आ चुके हैं और अगर आप लोग भी आना चाहते हैं और सोचते हैं कि नहीं अभी मेरा वीज़ा लगाने के लिए दे चुके हैं और वीज़ा लग जाएगा, तो अभी कैसे रिन्यूअल करवाएंगे। अगर रिन्यूअल करवाते हैं तो टाइम लग जाएगा 1 महीना, और अगर आप पासपोर्ट जमा दे दिए हैं, मेडिकल करवा चुके हैं, या तो वीज़ा लगाने दे दिए हैं या तो वीज़ा लग चुका है, उसके बाद आपको पता चलता है कि नहीं मेरा पासपोर्ट का जो है अभी डेट ख़त्म होने वाला है, तो आप लोग विदेश में भी आके यहाँ पर रिन्यूअल करवा सकते हैं। तो इसका क्या क्या प्रोसेस है आप लोगों को बता दूं। यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा और पासपोर्ट जहाँ पर इसका जो रिन्यूअल सेंटर होते हैं वहाँ पर जाके आपको फिर दोबारा रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, लेकिन आपको कंपनी की तरफ से लिखा जाएगा, लेकिन खर्चा आपका होगा। जितना खर्चा होगा, या मलेशिया में आप हैं तो यहाँ पर मलेशिया में जैसे आप हैं तो इंडिया उसके लिए रिन्यूअल करने के लिए जो है भेजेगा। तो अगर आप लोग बांग्लादेश से हैं तो बांग्लादेश भेजेगा, नेपाल से हैं तो नेपाल भी भेजेगा, और जहाँ जहाँ से आप लोग कंट्री से जिस कंट्री से हैं उस कंट्री का यहाँ पर अप्लाई करेगा और वहाँ से फिर आपका रिन्यूअल होके डायरेक्ट आपके यहाँ पर आएंगे। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि क्या घर में ये पूछने जाएगा कि आपका पासपोर्ट रिन्यूअल करवाने के लिए, क्या जैसे पासपोर्ट दोबारा बनवाते हैं तो आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन होते हैं, जो पुलिस वेरिफिकेशन में ये क्लियर करते हैं कि क्या आपका रियली ये है या कोई फ्रॉड गिरी या नकल पासपोर्ट जो बनाते हैं। तो ये पुलिस जो है वेरिफिकेशन आपको करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा पासपोर्ट आपका, जैसे यहाँ पर देते हैं, क्योंकि ये लोग को मालूम ही चल जाते हैं कि ये विदेश कंट्री में है। और विदेश जिस कंट्री से आप जो है अप्लाई करते हैं वहाँ का जो है पूरा आपका लोकेशन हो या पूरा यहाँ का डिटेल्स आपके जो है चला जाएगा इंडियन पासपोर्ट ऑफिस में, जहाँ से पासपोर्ट बनाते हैं। तो वहाँ से फिर आपका डायरेक्ट यहाँ मलेशिया आ जाएगा और मलेशिया से फिर आपको पासपोर्ट आपका जो है पासपोर्ट मिल जाएगा, नया पासपोर्ट। तो दोस्तों आप लोगों का बता दूं कि ये बहुत ही बड़ी भाई लोगों का जो डाउट क्लियर था कि मलेशिया चले गए और जो है मेरा पासपोर्ट जो है 2 साल से सॉरी ये 10 साल से जो है मेरा अब ख़त्म होने वाला है, क्या करूं। घबराना नहीं है दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये कोई भी घबराने की बात नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर आ चुके हैं और आना भी चाहते हैं तो कोई ये दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग घर में हैं और अगर पासपोर्ट का डेट ख़त्म होने 1 साल है या तो कुछ दिन है, तो आप लोग रिन्यूअल करवाने के बाद ही आइए, क्योंकि देखिए यहाँ पर आकर कुछ खर्चा जो है ज़्यादा पड़ जाता है। अगर इंडिया में आपका जो है 3,000 2,000 तक में काम हो जाता है, रिन्यूअल करवाने में 2500 में हो जाता है अगर कुछ सब खर्चा जोड़ के, तो यहाँ पर आपको कम से कम नहीं लगेगा तो इंडियन का यहाँ का 10,000 से 12,000 जो है रुपया खर्चा हो जाएगा मलेशिया में आके। देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जगह में जो कंपनियों में है कम भी लेते हैं, जैसे आप इस कंपनी का बॉस लोग को पता चलता है वीज़ा लगाने के बाद, जो नहीं इसका अभी 1 साल या तो कुछ दिन ही बाकी है,
जिसका जो है ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए लोग जो लेके जाएगा, तो ये लोग जो है अपने हिसाब से जो है कुछ जोड़ते हैं पैसा। तो ये लोग का आना जाना, जैसे यहाँ से कोलालमपुर जाएगा, फिर ये लोगों को लेके जाएगा, जो जो लोग पासपोर्ट को रिन्यूअल करवाएगा। इस तरह से वो लोगों का जो है कुछ प्रोसेस रहते हैं और कुछ जो है काम करना पड़ते हैं। तो उसके लिए वो लोग को लेके जाते हैं बॉस लोग, यहाँ का जो कंपनी का बॉस रहते हैं, कोई भी कंपनी हो उसका बॉस लेके जाते हैं। और जो वहाँ पर जाके जो है अप्लाई करने के लिए फिंगरप्रिंट पूरा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अप्लाई कर जैसे जिस तरह पासपोर्ट अप्लाई करते हैं उस तरह आपको पूरा फॉर्मेलिटी जो है पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका जो है रिन्यूअल करने दे देगा, और फिर वहाँ से फिर इंडिया जाएगा, इंडिया से फिर जो मलेशिया आ जाएगा। फिर मलेशिया में यहाँ पर जो कंपनी का जो मेन ये है, वहाँ पर आपको डिटेल्स में जो एड्रेस रहते हैं, कंपनी का जो एड्रेस रहते हैं, उस एड्रेस में जो है पासपोर्ट जो है आपका आ जाएगा। फिर अपना बॉस लोग फिर लेके फिर आपको दे देगा। तो आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो विदेश में आके बहुत ही भाई लोग जो डाउट था बहुत ही लोगों का, मैं बता दूं आप लोगों को कि डाउट क्लियर हो चुका है दोस्तों आप लोगों को। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि कितना रिंगित लेता है ये नहीं बताया था आप लोगों को। तो मैं बता दूं कि अगर यहाँ पर कोई कोई कंपनी में जिस तरह का बॉस रहते हैं उस तरह का पैसा लेते हैं। देखिए वहाँ पर तो बहुत कम खर्चा होते हैं मैन ऑफिस में, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा लेते हैं। 100-200 रिंगित जो है खाने के ये लोग अपना ये कर देते हैं। तो कहीं कहीं देखिए 300 से 400 रिंगित के बीच जो है आपका पासपोर्ट रिन्यूअल होके आ जाते हैं। और कहीं कहीं 500 600 इस तरह का जो है जो जितना वर्कर्स ले पाते हैं यहाँ से, जो वर्क काम करते हैं, जिससे जिससे जो जितना ले पाते हैं उससे उतना लेते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों, इसी तरह इन्फॉर्मेशन और नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अगर मेरा यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह नई नई वीडियो अपलोड करता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।